वो तमाम लोग जो पोल खोल रहे हैं, वो तमाम लोग जो सच दिखा रहे हैं, अजीत पवार साहब के निधन पर जो बोल रहे हैं, वो बम धमाके को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। वो प्लेन क्रैश के बाद वहां के चश्मदीद ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये हादसा मत देखिए, ये दुर्घटना को मत देखिए, दरअसल बम बम धमाके भी हुई है। अब बताइए तमाम जो अफवाह उड़ रही है या फिर ये चश्मदीद कह रहे हैं या वहां के लोग कह रहे हैं, जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार जी का निधन नहीं हुआ, उन्हें मारा गया है। जी हाँ दर्शकों, ये तक कहा जा रहा है और एक एक घटना की याद दिलाई जा रही है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर वो जो है दरअसल दिल्ली का बम ब्लास्ट हो या फिर अहमदाबाद अटैक हो या जितने भी या पहलगाम का अटैक हो, तमाम चीजों पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या तमाशा, कौन करेगा ये जांच? क्या आईबी करेगी, केंद्र सरकार की एजेंसियां करेंगी, क्या जांच हो पाएगा? और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा इस सरकार में भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव इन्हें का भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में इसकी जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि अजीत पवार जी का निधन हुआ है प्लेन क्रैश में या फिर वाकई में ये साजिश है, उनकी हत्या तो नहीं हुई है, क्या उनको मारा तो नहीं गया? और ये सिर्फ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सब नहीं जानना चाहते, मैं खुद जानना चाहता हूं बतौर एक पत्रकार कि इस देश का सिस्टम क्या इतना निकम्मा लापरवाह हो गया है कि लोगों की जान का वजह ना पता चल पाए, या प्लेन क्रैश के नाम पर या एक्सीडेंट या दुर्घटना के नाम पर लोगों की जान ले लेंगे, महाकुंभ एक तरफ करवाएंगे और लोगों की आस्था के नाम पर लोगों की जान दे देंगे, कुछ बाबा को ला देंगे, बोल देंगे मोक्ष मिल गया। कि एक शंकराचार्य जी को आप स्नान नहीं करने देते हैं, क्या ये अपमान देश सहेगा? आप उनको नहीं करने दे रहे हैं, उनको वापस आना पड़ता है। इस देश में ऐसा घोर अपमान कभी नहीं हुआ है कि एक शंकराचार्य को लौटना पड़ा। चलिए वो मुल्ला होता तो मान लेते हम, वो कोई और होता तो मान लेते, शंकराचार्य जी ये तो पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल था, और आप सवाल उठाए तो मिर्ची लग जाता है। तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हर जगह पे आप देखे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज को रोक रोक कर देखिए। और आप जब रोक रोक कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्लेन की जब लैंडिंग हो रही है और उसके बाद का जो कुकर्म है, जो कारनामा है, जो घटना है, जो एक्सीडेंट है, और चश्मदीद जो वहां के कह रहे हैं, चौंकाने वाले हैं, वो हैरान करने वाले, वो सनसनी पैदा करने वाला है। और ये तमाम चीज असली जो सच है, वो भ्रष्टाचारों का फाइल्स, वो तभी समझ में आ पाएगा, वो तभी पता चल पाता था जब अजीत पवार जी जिंदा होते हैं। वो हालांकि जिंदा तो है ही उन लोगों के दिल में जो गरीबों के मसीहा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर रहे हैं, जो कभी भी जो है सब लोगों ने कुर्सी के लिए इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, अल्टा पलटे, लेकिन उनका स्तंभ पूरी तरह से मजबूत था, एकदम खंभा की तरह बारीक थे वो, उनको कभी जो है कुर्सी से हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुर्सी पे बैठने वाला आदमी, डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी प्लेन के कुर्सी पे बैठते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, और अजीत पवार जी के साथ वही हुआ। तो ये घटना थी, ये साजिश थी, ये प्लेन क्रैश हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उड्डयन मंत्री से, बेशर्म मंत्री से, कि आज तक कितनों की जांच आई है? अहमदाबाद में जो मामला आया, बस पायलट को फंसाने के अलावा क्या कुछ सरकार उन सवालों का जवाब दी जो जिम्मेदारी भरा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, कि प्लेन क्रैश कैसे होता है, कमियां कहां होती है, किसका चूक होता है, और कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो बीजेपी राज में कोई घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो तो वो तुरंत इस्तीफा हो। हमने तो बहुत देखा भाई, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं। हाँ, जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, या फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम का वक्त की सरकार हो, मनमोहन सर जी के वक्त का हो, भाई जिम्मेदारी लिया जाता था, इस्तीफा जब तक दिया जाता था। आज तो गलथेतरी पे आ जाते हैं, थेथरोलॉजी पे आ जाते हैं, मतलब हद ही पार है सरकार का। तो दर्शकों, सीसीटीवी फुटेज देखिए, अजीत पवार जी जब इस देश में जिंदा थे तो उनके फाइल्सों को देखिए, उनके आर्टिकल्स को देखिए, उनके बयानों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि प्लेन क्रैश हुआ है या प्लेन क्रैश करवाया गया है। ये जांच का विषय है, सरकार में दम है तो जांच कर देश को बताए कि असल में खेल हुआ क्या था। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइए।